दिस फेज ऑफ द इलेक्टिव डेमोक्रेसी लास्टेड इन 1919, यानी कि 1999 तक डेमोक्रेसी क्या थी, लास्ट हो गई थी, क्या हो गई थी, लास्ट। When the army step in the again and जनरल परवेज़ मुशर्रफ रिमूव प्राइम मिनिस्टर नवाब शरीफ, यानी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को क्या कर दिया था, हटा दिया था, क्या कर दिया था, हटा दिया था। और फिर उसके बाद कौन आ गया था, नवाब शरीफ। कौन आया, नवाब शरीफ, कौन आया, नवाब शरीफ। इन 2001 की बात करें, यानी कि 2001 की बात करें, तो जनरल मुशर्रफ गॉट दी हिमसेल्फ इलेक्टेड एज दी प्रेसिडेंट, और इन्हीं को मुशर्रफ को क्या बना दिया, क्या बन गए मुशर्रफ अब, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पाकिस्तान कंटिन्यू टू बी दी रेनेड बाई दी आर्मी, पाकिस्तान दोबारा से पूरी तरीके से क्या हो गया, पूरी तरीके से रूल किसका हो गया, आर्मी का हो गया। थ्रू दी आर्मी रूल हैव हेल्ड दी सम इलेक्शन टू गिव देयर रूल एंड दी डेमोक्रेटिक इमेज, यानी कि आर्मी होते हुए भी कुछ इलेक्शन कराए गए, किस लिए, कि दुनिया को दिखाया जाए कि हमारा देश क्या है, एक डेमोक्रेटिक देश है, क्या है, एक डेमोक्रेटिक देश है। सिंस 2008 की बात करते हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हैव बीन रूलर इन दी पाकिस्तान, पाकिस्तान में इलेक्टेड यानी कि डेमोक्रेसी के थ्रू जो इलेक्टेड पीपल आए थे या लीडर आए थे, उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को रूल किया। सेवरल फैक्टर हैव दी कॉन्ट्रीब्यूट, कुछ फैक्टर ऐसे थे, बहुत सारे फैक्टर ऐसे थे जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया कि इसकी पाकिस्तान की फेलर इन अ बिल्डिंग ऑफ द स्टेबल डेमोक्रेसी, यानी कि एक जो पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी स्टेबल होनी चाहिए थी, वो स्टेबल ना होकर के फेल हुई। इसका कारण क्या था, बहुत सारी क्या है कंट्रीब्यूशन रहा था किसका, पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान में आर्मी का कह लें या फिर ये कह लें कि उसे किस तरीके से रूल किया जा रहा था, उस चीज़ की वजह से आर्मी का कंट्रोल रहा था किस पर, पाकिस्तान पर। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हम डेमोक्रेटिक हैं, इसलिए क्या हो गए थे, बीच में इलेक्शन होते जा रहे थे, क्या हो रहे थे, इलेक्शन। द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री क्लर्जी और लैंड ऑनिंग जो सोसाइटी थी उसने कंट्रोल किया। एरिस्टोक्रेट्स हैज़ लेड टू द फ्रिक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ द इलेक्शन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द एस्टेब्लिश ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट, यानी कि जो एरिस्टोक्रेट थे, क्लर्जी थे, कौन है, मिलिट्री क्लर्जी और लैंड ऑनर और एरिस्टोक्रेट, इन चारों ने मिलकर के क्या किया, इस्टेब्लिश किया मिलिट्री गवर्नमेंट को, किसका, मिलिट्री गवर्नमेंट को, किसके बाद, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बाद, किसके बाद, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बाद। पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज़ मेड दी प्रो मिलिट्री ग्रुप, यानी कि पाकिस्तान का जब कन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के बाद तो उसे क्या बना दिया गया, प्रो मिलिट्री ग्रुप बना दिया और मोर पावरफुल बना दिया, यानी कि ज़्यादा ताकत आ गई। These group have been set the political parties and democracy in पाकिस्तान आर फ्लूइड, और इन्हीं ग्रुपों ने क्या किया, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, कहाँ पर, पाकिस्तान में। दैट पाकिस्तान सिक्योरिटी वुड बी दी हार्म बाई दी सेल्फ माइंडेड पार्टी एंड दी चॉइट डेमोक्रेटी, यानी कि क्या हो गया, जो पाकिस्तान की जो पार्टियां थी, सेल्फिश पार्टी थी, जिनका दिमाग केवल अपने लिए चल रहा था, और उन्होंने डेमोक्रेसी को क्या कर दिया, ख़त्म करने की, मतलब कुछ हद तक रहने तक की वो रखी, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं है, कुछ हद तक। एंड दैट द आर्मी स्टेबल इन द पावर, जैसे ही आर्मी पावर में आई, देयर फॉर जस्टिफाई वेल द डेमोक्रेसी इज नॉट बीन फुल्ली सक्सेसफुल इन दी पाकिस्तान, जैसे ही आर्मी आ गई किस में आ गई, पाकिस्तान में क्या कर रही है, रूल कर रही है, तो क्या डेमोक्रेसी होगी, किसी भी कंट्री में नहीं होगी। देयर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट इन दी कंट्री, यानी कि क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट इन ए कंट्री, यानी कि डेमोक्रेसी से आने से पहले, डेमोक्रेसी के आने से पहले या डेमोक्रेसी को गलत साबित करने के लिए क्या सेंटीमेंट आए कंट्री में। पाकिस्तान हैज़ दी करेज एंड दी रिलेटिव फ्री प्रेस एंड दी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट, यानी कि यहाँ पे प्रेस को फ्रीडम थी, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स थे, क्या थे, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स। द लैक ऑफ दी जीनियस इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर द डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज़ दी फर्दर एनकरेज द मिलिट्री टू कंटिन्यू एट द डोमिनेंस, यानी कि इंटरनेशनल सपोर्ट मिला पाकिस्तान को किसके लिए, मिलिट्री रूल के लिए, किसके लिए, मिलिट्री के रूल के। द यूनाइटेड स्टेट एंड अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट और कौन है, अच्छा यूनाइटेड स्टेट लिखा है, अमेरिका नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो यूएसए होगा। अदर वेस्टर्न कंट्रियों की बात करें
कंट्री हैव दी एनकरेज, इन्होंने एनकरेज किया मिलिट्री अथॉरिटियन को रूल इन दी पास्ट, यानी कि क्या किया कि इन्होंने एनकरेज किया कि हम पास्ट में जैसे रहते थे ना उसी तरीके से क्या करें, रूल करें। फॉर देयर ओन रीज़न, खुद के रीज़न थे। गिव देयर फेयर ऑफ द थ्रेट, यानी कि इसी की वजह से थ्रेट आई ऑफ व्हाट दे कॉल द ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, और इसी की वजह से ये थ्रेट था, या जो धमकियाँ मिल रही थी बहुत सारी कंट्रियों से, इन्होंने इंटरनेशनल जो कंट्रियाँ थी ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म को क्या मिला, बोला गया इस कंट्री को। एंड दी एप्रीहेंशन दैट द पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल माइंड फॉल इनटू द हैंड ऑफ दिस टेररिस्ट ग्रुप, यानी कि ये बोला जाता था कि जितना भी असला बारूद है वो किसके पास है, टेररिस्ट ग्रुप के पास है पाकिस्तान का। द मिलिट्री डिज़ाइन इन दी पाकिस्तान हैज़ बीन सीन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द वेस्टर्न इंटरेस्ट इन दी वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, यानी कि ये क्या कर रहे थे, जो बेस्ट के जो इंटरेस्ट है उन्हें क्या कर रहे थे, उन्हें फुलफिल करने का काम कौन कर रहा था, पाकिस्तान कर रहा था। कौन कर रहा था, पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ है, एशिया, वो एशिया के बेस्ट में, कहाँ पे, बेस्ट में, और साउथ का पार्ट भी है, किसका है, साउथ का पार्ट। डेमोक्रेसी ने बांग्लादेश देखेंगे, बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। अब इस लाइन को तुम बताओगे, हारिस बताओ जरा मैंने क्या बोला है। मैंने ये बोला पाकिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ, मैंने बोला बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 एंड 1971। अब इसका मीनिंग बताओ, क्या बोलोगे। बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट है। हाँ 1947 से लेकर 1970। हाँ, बस यही है, और कुछ नहीं है ना, ठीक है। अब मैं बताऊँ, बांग्लादेश क्या था, पहले हमारा जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो क्या हुआ था, हमारे 3 पार्ट हुए थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक भारत, ठीक है। लेकिन उन पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को एक ही काउंट किया जाता था उस टाइम पर। 1971 में क्या हुआ था, हमारी लड़ाई हुई पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से लड़ाई हमने इसलिए ली क्योंकि बांग्लादेश वाले लोग चाह रहे थे कि हमें आज़ादी मिल जाए। क्या मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, और उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी, तो हम जीत गए, ठीक है, और जीत गए तो पाकिस्तान बन गए। समझ में आ गया उस लाइन का मीनिंग। बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ। किसके साथ? हमारे साथ। आप देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ द पार्टीशन एरिया ऑफ द बंगाल एंड असम फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया। ये बना किससे था, 2 चीज़ों से बना था, बंगाल और असम से, जो कि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करते थे। द पीपल ऑफ दिस रीजन रिसेंट द डोमिनेंस ऑफ द वेस्टर्न पाकिस्तान एंड इम्पोजिशन ऑफ द उर्दू लैंग्वेज, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं जो वेस्टर्न पाकिस्तान था वो पाकिस्तान क्या कह रहा था कि हम इन पर डोमिनेट करेंगे, यानी कि हम अपनी हुकूमत चलाएंगे, डिक्टेट करेंगे इसे, और जो उर्दू लैंग्वेज थी उसे ज़बरदस्ती इनके ऊपर थोपा जा रहा था। क्या किया जा रहा था, थोपा जा रहा था। सून आफ्टर द पार्टीशन, जैसे ही पार्टीशन हुआ, दे बिगन प्रोटेस्ट, उन्होंने क्या कर दिया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। द अनफेयर ट्रीटमेंट मेंटेड आउट टू द बंगाली कल्चर एंड द लैंग्वेज, किस वजह से किए थे, क्योंकि वो बंगाली कल्चर को और जो उनकी लैंग्वेज हुआ करती थी बंगाली, असमिया, जो भी लैंग्वेज थी उसे ख़त्म किया जा रहा था। दे आल्सो डिमांडेड फेयर रिप्रेजेंटेशन, वो डिमांड कर रहे थे फेयर रिप्रेजेंटेशन जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ फेयर शेयर इन द पॉलिटिकल पावर, यानी कि वो चाह रहे थे कि सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो लोकसभा और राज्यसभा में, जिस तरीके से हमारी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वैसे ही वो भी अपनी असेंबली में क्या मांग रहे थे, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सीटों का। शेख मुजीबुर रहमान लेड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट द वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेंट, यानी कि ये क्या थे, एक लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी। ही डिमांडेड ऑटोनॉमी फॉर द ईस्टर्न पाकिस्तान, ये कह रहे थे कि ईस्टर्न जो पाकिस्तान है उसकी क्या मिल जाए, हमें ऑटोनॉमी मिल जाए। इन 1970 इलेक्शन दैन द पाकिस्तान द अवामी लीग लेड बाई द शेख मुजीब बॉन, यानी कि शेख मुजीब बॉन ने क्या किया, जीत लिए ऑल दी सीट इन ईस्टर्न पाकिस्तान, सारी सीट जीत ली, कहाँ की, ईस्टर्न पाकिस्तान की, एंड सिक्योर मेजॉरिटी, और यहाँ पे सारी मेजॉरिटी उसी को मिल गई थी, किसको, अब मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर को, किसको मिल गई, शेख मुजीब को मिल गई सारी, अवामी लीग का जो लीडर था।
इन अ प्रपोजन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर दी होल ऑफ पाकिस्तान, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी, बट दी गवर्नमेंट डोमिनेट बाई दी बेस्ट पाकिस्तान लीडरशिप रिफ्यूज टू कन्वे ऑफ दी असेंबली, यानी कि लेकिन उन्होंने इस चीज़ को क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। क्या कर दिया? रिफ्यूज़, यानी कि मना कर दिया कि हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे और हम बेस्ट पाकिस्तान है वो डोमिनेट करेगा ईस्ट पाकिस्तान को। शेख मुजीब वॉज अरेस्टेड, उन्हें क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ द जनरल आया खान। किसका? आया खान की लीडरशिप में इन्हें क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। द पाकिस्तानी आर्मी ट्राई टू सप्रेस, यानी कि पाकिस्तानी वो जो थी मिलिट्री, उन्होंने सप्रेस किया, इन्हें क्या दबाने की कोशिश की। द मास ऑफ मूवमेंट बंगाली पीपल द्वारा, जो बंगाली पीपल द्वारा आंदोलन किए जा रहे थे उन्हें दबाने की कोशिश की। 1000 वर किल्ड बाई दी पाकिस्तानी आर्मी, हजारों लोग मारे गए। दिस लेड टू बी दी लार्ज स्केल माइग्रेशन, और बहुत बड़े लेवल पे इंडिया की तरफ माइग्रेशन हुआ। क्रिएट आ ह्यूज रिफ्यूजी प्रॉब्लम, इसी की वजह से हमारे पास रिफ्यूजी जैसी प्रॉब्लम आई। अब एक शब्द आता है रिफ्यूजी, ठीक है, और एक आता है माइग्रेशन, दोनों में डिफरेंस बताओ। रिफ्यूजी कहीं से परेशान होकर आ रहा है, और माइग्रेशन माइग्रेशन वो दुखी होके नहीं आ रहा, बस काम की तलाश में वो बाहर निकला। नहीं, दोनों ही रिफ्यूजी और माइग्रेशन, काम के लिए जाए, एजुकेशन के लिए जाए, दुखी होने के लिए जाए, वो तो तीनों चारों कंडीशन में माइग्रेशन ही कहलाएगा। रिफ्यूजी जिसके पास सिटीजनशिप नहीं होती, जिसके पास किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं होती उसे बोलते रिफ्यूजी। उसे रिफ्यूज कर दिया। हाँ, शब्द से मीनिंग निकाल, रिफ्यूज यानी कि उसके पास सिटीजनशिप है ही नहीं, ठीक है। रिफ्यूजी समझ आ गया? रिफ्यूजी समझ आया हारिस? हाँ, बताओ तो ज़रा, मज़ा नहीं आएगा। जिसकी citizenship नहीं होती। हाँ, जनरल याया खान कहाँ के वो थे? जनरल, पाकिस्तान आर्मी ठीक है। द गवर्नमेंट इंडिया सपोर्ट द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया ईस्टर्न पाकिस्तान को। किसको कर दिया? फॉर दी इंडिपेंडेंस एंड हेल्प देम दी फाइनेंशियल मिलिट्री, उन्होंने बोल दिया पैसे भी देंगे और मिलिट्री भी देंगे। अब जब हमें पैसे और मिलिट्री दोनों मिल जाएगी तो हम किसी की बात मानेंगे? जो देगा उसी की तो मानेंगे, ठीक है। दिस रिजल्ट ऑफ वॉर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान इन December 1971 that the ended in the surrender of the Pakistani force in East Pakistan and the formation of Bangladesh as any independence country। 1971 में स्टार्ट हुई वॉर, और उस वॉर में क्या है? पाकिस्तान हार गया। क्या हो गया? पाकिस्तान हार गया, और पाकिस्तान जैसे ही हारा तो बांग्लादेश का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? बांग्लादेश का फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद और कौन सी साइड चल रही थी? वेस्ट पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान? वेस्ट और ईस्ट वो दोनों पाकिस्तान में चल रही थी, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान था वो कमज़ोर था, उसको इंडिया ने सपोर्ट कर दिया, क्योंकि कभी ना कभी तो वो जीतता, और जीतता तो फिर इंडिया का सपोर्ट नहीं करता वो कभी भी। इसलिए इंडिया ने सोचा ये तो वैसे ही जीतेगा, और इसे जितवाने के लिए और लोग भी बैठे हुए हैं, जिससे हम ही इसका सपोर्ट करते, जीवन भर हमारा एहसान नहीं भूलेगा। और उस टाइम पे इंदिरा गांधी इतनी बढ़िया वो थी प्रधानमंत्री, जिसे मेजॉरिटी मिली थी। हम स्ट्रॉन्ग उसे कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे स्ट्रॉन्ग हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे स्ट्रॉन्ग हो, प्लस डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है, कुछ हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, तो इस वजह से पाकिस्तान बन गया। डिसीजन सभी लेते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन सही होता है ना तो डिसीजन सही हो जाते हैं। बांग्लादेश ड्राफ्ट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन दी सेकुलरिज्म, यानी कि बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तो बोला, लेकिन पंथ निरपेक्षता के साथ। अब पंथ निरपेक्षता का मीनिंग कौन बताएगा? तुम दोनों में से बताओ। सेकुलरिज्म बता दे। सेकुलरिज्म बहुत पढ़ा है 11th में मैंने, बता दे भाई। सेकुलरिज्म रिपब्लिक बता दे, डेमोक्रेसी बता दे, सॉलिडरिटी बता दे, सॉलिडरिटी। पढ़ा था पर तुमने ध्यान नहीं दिया। सेकुलरिज्म नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। जिस देश का कोई धर्म ही नहीं हो,
उसके अलावा हावर 1975 से एक मुजीब गॉट दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड टू दी शिफ्ट फ्रॉम दी पार्लियामेंट्री टू दी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से उन्होंने शिफ्ट कहाँ किया था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। हमारा क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और अमेरिका का क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। ही आल्सो दी अबॉलिश ऑल पार्टी एक्सेप्ट हिज दी ओन, यानी कि सारी पार्टियों को इन्होंने हटा दिया। द अबाबी लिंक दिस इज दी लीड टू दी कन्फ्लिक्ट, और जो अवामी लिंक थी उन्हीं के बीच में लड़ाई, टेंशन उन्हीं के बीच में क्रिएट हुई। इन अ ड्रामेस्टिकल यानी कि ड्रामा के जैसे, एन अ ट्रेजिडी डेवलपमेंट, यानी कि बहुत जल्दी ड्रामे की तरह इस देश में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ही वॉज दी असैसिनेटेड का मीनिंग कौन बताएगा, assassinated, जीवन के लिए ऐसा है नहीं। पूरे मार देना, मार देना। क्या कर दिया, लड़ाई, मार दिया। किसको मारा, इंसान हाँ किसको मारा, शेख मुजीब। उसी को मारा। द न्यू मिलिट्री रूल्ड जोआर रहमान फॉर्म हिज बांग्लादेशी नेशन पार्टी एंड won the election in 1979. He was assassinated and the author military takeover followed the under leadership of Lieutenant General H.M. अरशद। क्या है, इरशद, यानी कि इसको भी मार दिया, जो दूसरा है उसे भी मिलिट्री ने क्या कर दिया, असैसिनेट कर दिया। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आए H.M. इरशाद। पीपल ऑफ बांग्लादेश सून रॉज इन सपोर्ट ऑफ डिमांड फॉर दी डेमोक्रेसी, और जो लोग थे जो डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी की, उन्होंने सपोर्ट किया इरशाद को, फोर्स किया, मतलब फोर्सली क्या किया, पॉलिटिकल एक्टिविटी में उनका साथ दिया। ही वॉज द लेटर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट चुने गए। मास ऑफ पब्लिक प्रोटेक्शन मेड द इरशाद स्टेप डाउन इन 1919, यानी कि इसे क्या कर दिया 1919 में, यानी 1990 में क्या कर दिया, इसे हटा दिया। इलेक्शन वर हेल्ड, और इलेक्शन हुए 1991 में, 1991 में। सिंस दैन द रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द मल्टी पार्टी इलेक्शन हैज़ बी वर्किंग इन दी बांग्लादेश, यानी कि जैसे इंडिया में होते हैं वैसे ही मल्टी पार्टी इलेक्शन स्टार्ट हो गए कहाँ पर, बांग्लादेश में। मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। मोनार्की बता दे हारिस, बता दे बेटा, मोनार्की बता दे। इसका कोई मोनो का मीनिंग बता, मोनो का। एक हाँ, और नारकी का मीनिंग, बहुत सारे एक राजा के द्वारा रूल किया जाता है, उसे बोलते हैं मोनार्की। डेमोक्रेसी नेपाल की बात करेंगे। डेमोक्रेसी से मतलब मोनार्की से हम डेमोक्रेसी पे कैसे आए, इरशाद 1990 में वो हटाया गया, लेकिन ये बना कब था? 79 में। 1979 में उसको मार दिए। वो एसोसिएट किया गया था शेख उसका। मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान को वो एसोसिएट किया गया था, उसके बाद आया था लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद, 1979 के बाद आया था। हाँ, तो उसमें भी कौन सा सन होगा? सन नहीं लिखा है इसमें, अगर कहोगे तो गूगल से निकाल के बता दूँगी। पेपर में ना आए तो सही। नहीं, तुम्हारी बुक से कभी सिलेबस बाहर नहीं आता, इतना याद रखना बस। अगर तुम्हारी इस बुक से बाहर आया तो तुम नहीं कर पाए तो बाकी बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। जब बुक में ही नहीं था तो कोई बच्चा कहाँ से पढ़ेगा, बाहर से पढ़ेगा ना, तो बाहर वाले के नंबर वही काउंट होंगे। ऐसे एक आध दो बच्चे होते हैं, ठीक है। नेपाल वाज अ हिंदू किंगडम इन द पास्ट एंड देन द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड, यानी कि मॉडर्न पीरियड तक इसमें मोनार्की ही रही थी। क्या रही थी, मोनार्की। थ्रू आउट दिस पीरियड पॉलिटिकल पार्टी एंड द कॉमन पीपल ऑफ नेपाल हैव दी वांटेड अ मोर ओपन, यानी कि फिर भी देखो मोनार्की चल रही है, खुश हैं सब लोग, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए। क्या चाहिए, डेमोक्रेसी। रिस्पॉन्स सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये कह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम हो, अकाउंटेबल हो। क्या हो, अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल हो। सरकार क्या लिख रही है उस पेज में वो हमें बताए, ठीक है। बट द किंग विद द हेल्प ऑफ द आर्मी रिटेन फुल द कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड रेस्ट्रिक्शन द एक्सपेंशन ऑफ द डेमोक्रेसी इन नेपाल। लेकिन किंग ने क्या किया, पूरे देश को कंट्रोल कर दिया मिलिट्री की सहायता से। किसकी सहायता से, और सरकार को भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। द किंग एक्सेप्ट द डिमांड फॉर अ न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1919, यानी कि 1990 में इसने माना कि मैं देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा। जबकि हमारे यहाँ 1947 में
1946 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इन द बैक ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, यानी कि बहुत बड़ी मूवमेंट चली किसके लिए कि डेमोक्रेसी चाहिए, ऐसे वी वांट डेमोक्रेसी, इस तरीके की, ठीक है। हाउ वर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैड अ शॉर्ट एंड द ट्रबल कैरियर, यानी कि गवर्नमेंट के लिए डेमोक्रेसी लाना कितना परेशानी वाला पीरियड रहा उस टाइम पे। ड्यूरिंग दी 19s की, अगर 19s की बात करें तो मोस्ट ऑफ द नेपाल बट द सक्सेसफुल स्प्रेड देयर द इन्फ्लुएंस इन द आर्मी पार्ट ऑफ द नेपाल। अब इसमें आया एक शब्द मोस्ट, मोस्ट कहाँ का था, चाइना का था, कहाँ का था, चाइना। उससे नेपाल के जो लोग थे वो क्या हुए, इंस्पायर हुए, इन्फ्लुएंस हुए। दे बिलीव इन दी आर्मी इंसर्जेंसन अगेंस्ट दी मोनार्की, यानी कि उन्होंने बिलीव, उनके आर्मी ने बिलीव कर लिया कि हमें क्या करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, तब जा कर के हमें क्या मिलेगी, हम मोनार्की और एलाइट पीपल को हटा पाएंगे। एलाइट पीपल पता है क्या होते हैं, क्लर्जी और एलाइट एक ही होते हैं, ठीक है। दिस लेड टू दी वॉयलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन दी मोस्ट गोरिल्ला, यानी कि जो मोस्ट थे वो क्या जानते थे, गोरिल्ला उसको जानते थे, टेक्निक को, गोरिल्ला। एंड द आर्म फोर्स ऑफ द किंग सम टाइम देयर वॉज एन द ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट, 3 तरीके का ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। एक तो मोस्ट फोर्स में, डेमोक्रेटिक एंड द मोस्ट इन 2000, 3 तरीके का, गवर्नमेंट राजा मोस्ट, गवर्नमेंट राजा मोस्ट, ठीक है। अगर 2000 की बात करें तो किंग ने क्या कर दिया, अबॉलिशन कर दिया, किसका, पार्लियामेंट का, डिसमिस कर दिया गवर्नमेंट को, एंड किया इवन द लिमिटेड डेमोक्रेसी दैट एग्जिस्ट इन नेपाल। डेमोक्रेसी तो है लेकिन लिमिटेशन के साथ है, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है लेकिन लिमिटेशन के साथ है। एफआर पर लिमिटेशन है ना, बता दे, एक बता दे एफआर पर लिमिटेशन क्या है, एक बता दो बस। पहले प्रॉपर्टी के पीछे केस कैसे, नहीं वो तो है ही नहीं, वो एफ था, था। अभी प्रेजेंट का होता। चलो एक मैं बता दूँ, जैसे इमरजेंसी होती है क्या सभी को सभी राइट दिए जाते हैं, नहीं, कौन से राइट हटा दिए जाते हैं, केवल 2 ही कॉन्स्टिट्यूशन के राइट रहते हैं, आर्टिकल 20, 90 और 91। हाँ, बाकी सारे राइट क्या कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। वालेकुम सलाम, ठीक है। तो ये क्या लिमिटेशन थी, क्या थी ये, लिमिटेशन। इन अप्रैल 2006 देयर वर दी मैसिव मतलब बड़ा, कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट दी स्ट्रगल प्रो डेमोक्रेटिक फोर्स अचीव देयर दी फर्स्ट मेजर विक्ट्री व्हेन द किंग वाज फोर्स्ड टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट वो हैड बीन डिसॉल्व इन दी अप्रैल, यानी कि क्या किया किंग ने, क्या कर दिया, जैसे ही मेजर विक्ट्री हुई, क्या हुई, मेजर विक्ट्री, यानी कि जीत गए, क्या हो गए, जीत गए। अब कौन जीता, मेजर, कौन जीता, मेजर, 22 वाली हुई तो हुई ना? कौन जीता? इसमें तो लिखा ही नहीं आ रहा। अच्छा। मेजॉरिटी तो वहीं पे थी ना, पार्लियामेंट्री, उसके पास तो होगी नहीं, मोनार्की के पास। नेपाल में एक इंसान था वो जीत गया इलेक्शन। अप्रैल की बात करें 2006 की, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैसिव मतलब बड़े लेवल पे कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, यानी कि लोग जीत गए। सेंटेंस देखना क्या लिखा है, कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, कंट्री करेगी लड़ाई, देश करेगा, देश के लोग करेंगे, तो कौन जीता, लोग, ठीक है। द स्ट्रगल प्रो डेमोक्रेटिक फोर्स अचीव दिया थी फर्स्ट मेजर विक्ट्री, पहली विक्ट्री मिली, क्या किसको मिली, लोगों को। और लोगों को जब विक्ट्री मिलती है तो क्या करते हैं, वो डेमोक्रेसी लाते हैं। नमस्ते बेटा। व्हेन द किंग वाज फोर्स्ड टू रिस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आ गए थे, हैड बीन डिसॉल्व इन अप्रैल 2000, द लार्ज नॉन वायलेंट मूवमेंट वाज लेड बाय द 7 पार्टी अलायंस, द मोस्ट एंड सोशल एक्टिविटीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो गई, ठीक है। देखते हैं नेपाल का कितना बचा हुआ है, थोड़ा सा हो रह गया। नेपाल ट्रांजिशन टू द डेमोक्रेसी इन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, यानी कि नेपाल में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी हो गई। नेपाल हैड अंडरगोन एन यूनिक मूवमेंट इन द हिस्ट्री बिकॉज इट फॉर्मेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी, इंडिया की पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब गैदर हुई थी, पहली, हाँ बोलो बोलो, हाँ 9 दिसंबर 9 को, हाँ वालेकुम सलाम। ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन
for the Nepal. Some section in the Nepal through that in nominal monarchy. Nominal monarchy थी, नाम के लिए monarchy. जैसे हमारे यहाँ नाम के लिए कौन होता है? President. हाँ भाई याद है. कौन साल की बात है? 2008 की चल रही है ना. Was the necessary for Nepal to retain its link with the past? The Maoist group agreed to the suspend army struggle. यानी कि Maoist group ने ये कह दिया, अब लोग चाहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी देनी है तो हम इनके बीच में नहीं पड़ेंगे, और वो भी छोड़ के चले गए. ठीक है. They wanted the constitution include the radical program of the social economy restriction. यानी कि इन्होंने कुछ क्या किया, रेडिकल प्रोग्राम बनाए और सोशल इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चर की सोसाइटी की. ऑल द पार्टीज इन दी SPA 7 पार्टी क्या था, 7 पार्टी अलायंस क्या था, did not agree with the program. ये एग्री नहीं था. Maoist and some other political group were also deeply suspicious of the Indian government and its rule and the future of Nepal. यानी कि क्या हुआ, Maoist जो थे वो थे और जो पॉलिटिकल ग्रुप बने थे वो आपस में मिलकर के क्या कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं नेपाल में. अगर 2008 की बात करें, बिकम आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये क्या बन गया, डेमोक्रेसी तो है प्लस रिपब्लिक भी है और सेक्युलर भी है. सेक्युलर का मीनिंग पता है यार इसे? बताओ तो ज़रा, मज़े नहीं आएंगे तब तक क्लास में. हाँ बता दो. अच्छा, इसने बोला नेपाल बिकम आ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर द अबोलिशिंग द मोनार्की. कब? जब हमने किसको, किंग को बोला टाटा बाय बाय, अब तुम्हें हम नहीं रहने देंगे, तब. इट दी अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. 2015 में फिर से नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन. उस टाइम पे ना हमारी गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, इतनी बहसबाजी हुई थी बहुत ज़्यादा.